अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। वो पहले तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में, इसमें कोई शक नहीं। आए दिन उन पर जुल्म होता है, बमबारी होती है, उन्हीं के इलाकों में उनको दरबदर किया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ा अजीब व गरीब कानून पास हुआ है। एक ऐसा कानून पास हुआ है कि जिससे शायद बाज़ लोगों के लिए या आप लोगों के लिए वो इतनी अहमियत ना रखता हो, लेकिन इससे बात से अंदाज़ा ये होता है कि एक टाइम आएगा शायद उनको महसूस करने पर भी, सांस लेने पर भी, एहसास रखने पर भी पाबंदी लग जाएगी फ़लस्तीनियों के। कानून ये है कि फ़लस्तीनी अगर किसी गैर मुल्की से मोहब्बत करना चाहता है तो उसको इस्राएली अथॉरिटीज़ को आगाह करना होगा। उसको इस्राएली अथॉरिटीज़ को बताना होगा कि उसको मोहब्बत हो गई है। उसको मोहब्बत करने का, अगर किसी लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से मोहब्बत हुई है तो उसको मोहब्बत करने का इजाज़तनामा इस्राएली अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। ये कानून क्या है, क्यों है, कैसे लागू हुआ, क्या इसके टर्म्स क्या हैं, आपको अगले चंद मिनट में पता चल जाएगा। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, BBC यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है कि फ़लस्तीनी से मोहब्बत हो जाए तो गैर मुल्की इसराइल को मतला करने के पाबंद होंगे। वो ये रिपोर्ट कर रहा है। नए कानून के मुताबिक अगर मकबूजा गरब अदन यानी वेस्ट बैंक का जो एरिया है उसमें एक गैर मुल्की को किसी फ़लस्तीनी से अगर मोहब्बत हो जाए तो इसे इसराइली वजारत दिफा को इत्तला देना होगी और बताना होगा कि मैं फ़लस्तीनी लड़के या लड़की से मोहब्बत करता या करती हूँ, लिहाजा मुझे आपसे इसका NOC चाहिए। आप अंदाज़ा करें किस कदर घुटन में रह रही है फ़लस्तीनी कौम बेचारी। अगर इनके बीच शादी हो जाए तो इन्हें 27 माह बाद माहौल को ख़राब होने से रोकने के लिए कम से कम 1 साल के लिए वहाँ से जाना होगा। 1 साल, मतलब आप देखें ना कि एक गैर मुल्की किसी फ़लस्तीनी से अगर शादी करता है तो उससे इसराइल को ये लगता है कि वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। उनको ये लगता है कि वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। जो सुअर खाते हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको लगता है कि शादी करने से, गैर मुल्की से शादी करने से फ़लस्तीन का और इसराइल का माहौल ख़राब हो रहा है। लिहाजा 1 साल के लिए वो दोनों जो जोड़ा है उनको उस सरज़मीन फ़लस्तीन छोड़कर जाना होगा। आगे वो कहते हैं जनाब कि ये वो सख्त कवानीन हैं जो अब मकबूजा गरब अदन यानी वेस्ट बैंक में रिहाइश पजीर या सयाहत के लिए आने वाले गैर मुल्की अफराद पर लागू होंगे। इसके रद्द-ए-अमल में फ़लस्तीनी और इसराइली फलाही तंजीमों ने इसराइल पर सख्तियों को नई पाबंदी पर ले जाने का इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, इन कवानीन का इतलाक़ कल, आप आज चुके मंगल का दिन, आप वीडियो मेरी देख रहे हैं या हो सकता है अगले दिन में भी देख रहे हो, तो इस दफ़ा जो पीर गुजरी है इन पाबंदियों का इतलाक़ पीर को हो चुका था। अच्छा जनाब, अब हुआ ये जनाब कि आप ये काम कर नहीं सकते। आगे वो कहते हैं कि तफसीली दस्तावेज़ात में दर्ज करदा इन कवानीन में गैर मुल्कियों से यह भी मुतालबा किया गया है कि वो फ़लस्तीनी शनाख्ती कार्ड रखने वाले किसी शख्स से ताल्लुक़ जोड़ने के 30 रोज़ के अंदर हुकाम को मतला करें। 30 डेज़ के अंदर आपको बताना है कि जनाब मुझे इस शख्स से मोहब्बत हो गई है, लड़के या लड़की से, और आपको फिर बताना होगा। और अगर आप शादी कर लेते हैं तो शादी के बाद आपको कुछ कवानीन हैं उनको फॉलो करना होगा। अब ये फ़लस्तीन है, सरज़मीन फ़लस्तीन जो है, वहाँ पे मोहब्बत करना भी जुर्म ठहरेगा। वहाँ पे किसी शख्स को, किसी लड़के का लड़की को पसंद करना भी जुर्म ठहरेगा। अक्सर देखिए फ़लस्तीन में हो भी ये रहा था ना कि बेचारी ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है बेचारी, फ़लस्तीन में क्या है, मतलब एक उजाड़ है। इस फ़लस्तीन के बारे में कहा जाता है कि ख़ास तौर पर जो गज़ा की पट्टी है उसको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन है। एक तरफ समंदर है, एक तरफ मिस्र ने अपना बॉर्डर बंद कर रखा हुआ है, एक तरफ इसराइल है। तो सबसे बड़ी इसको जो है वो प्रिजन कहा जाता है, जेल कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल कहा जाता है इसको। और वहाँ पे अब लोगों के एहसास पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। तो ख़वातीन अक्सर ये करती थी कि रिश्ते ढूंढ लेती थी बाहर, अरब ममालिक के मुसलमानों से शादी कर लेती थी, या वैसे उनको प्रपोज़ल उनका आता था या इनकी तरफ से जाता था, तो वो किसी न किसी तरह से शादी करके अपनी जान यहाँ से छुड़ा लिया करती थी। लेकिन अब उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। वही वाली बात जिसके मैंने आपसे कहा नाज़रीन के इसराइल ने 1967 में बेसिकली जो मिडल ईस्ट है उसकी जंग के दौरान उर्दन से वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा किया था। और तब से लेके वेस्ट बैंक का जो एरिया है, ये उर्दन से लिया गया था, तब से लेके वेस्ट बैंक का जो एरिया है नाज़रीन, वो मुसलसल जुल्म व सितम का शिकार है और एक ऐसी चीज़ है जो कि इसराइलियों पे बार बार उठाई जाती है। अच्छा, इस कानून को अब चैलेंज कर दिया गया। आगे BBC रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पे कि वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के गैर मुल्की शरीक हयात को मुस्तकिल रिहाइश की इजाज़त देने पर इसराइली पाबंदी से हज़ारों लोगों को गैर यकीनी कानूनी चैलेंज का सामना है।
राइट टू एंटर नामी समाजी मुहिम का कहना था कि इसराइल हुकाम के मुतासिब जालिमाना और यकतरफा इक़दामात ने हर गैर मुल्की शरीक हयात के लिए इंसानी हुकूक की फराहमी में मुश्किलात पैदा की हैं। इस वजह से इन्हें वेस्ट बैंक में अपने ख़ानदानों से ज़बरदस्ती अलग किया गया है। उसका कहना है कि नए इक़दामात से मौजूदा पाबंदियों को मज़ीद संगीन किया गया है। खैर, अब चैलेंज करने की बात तो हो रही है, लेकिन अगेन ये बड़ा मुश्किल काम होगा जिसको चैलेंज किया जाए, और चैलेंज करके किसकी अदालत में जाएगा? डेफिनेटली इसराइली अदालत में जाएगा ना। उन्होंने, आपको क्या लगता है, इसको एंटरटेन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ, जैसे आप कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, ऐसे फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए भी दुआ कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।